खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। इस टाइम पे भाई BKN पब्लिक स्कूल खरगड़ा में हाँ, और हमारे पीछे जो बच्चे हैं वो आप देख रहे हो, और हमारा ये शो इस स्कूल में पहुंचा है और उसका अगला स्कूल आपका भी हो। और बेटे मैं बताना चाहूंगा कि कौन बनेगा ज्ञान रत्न टीवी शो आने वाला है मई जून के अंदर, उसमें आप अपने आप की भागीदार करके ने और 11 लाख का प्राइज जीत सको हो। ज्ञान रत्न की जो एक ज्ञान रत्न की जो धनराशि है वो 11 लाख रुपए है, बेसिक सी। और दूसरी बात क्या है कि जिसने यह पुस्तक लिखी है या बुक लेकर आइयो सर, एक बार मैं दिखाऊंगा आपको। SR गुरु के द्वारा यह लिखी गई है और वाल्मीकि रामायण पर आधारित है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करी गई है। इसके अंदर मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है वो हैं, और PDF भी आप डाउनलोड कर पाओगे जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे। नहीं, इसका मेन उद्देश्य था कि भाई बच्चों तक यह चीज जानी चाहिए कि एक आदर्श पिता किस तरह तो हुआ है। आपने भी पता है कि दशरथ के 4 पुत्र थे और उसके बाद में राम सार्या में बड़ा था कि कई तय उसकी जुबान दी और 14 साल का वनवास काटा। चांदा तो वो बेटा न्यू भी कह सका था कि ना बाबू तने दे रखी है जुबान, मैंने तो नहीं दे रखी, तू काटा वनवास। उसकी घरवाली ने कोई जरूरी थोड़ा था कि वह 14 साल सीता भी उसका गला जावे, लक्ष्मण भी कोई जरूरी नहीं था उसका गला जावे, जबकि एक ना हुआ था वनवास। तो उसमें दिखाया गया है, यू अपना तो रामायण यही बात बतावा है कि हम अपने रिश्तों के प्रति कितने लॉयल हैं। इतनी कष्टी आने के बावजूद भी राम एक आदर्श राजा बनेगा नहीं। राम राज्य जिस आप बोला हाँ आदर्श रहे नहीं। अगर जिसकी गलत काम करे जिस तरह रावण ने करया, उसके बाद में कितना ही ज्ञानी क्यों नहीं होया, उसके बाद में भी उसका पतन हो गया था। तो यह चीज है, आसान से सवाल हैं और मैं चाहूंगा कि आपने कैश प्राइज भी किमें किमें देवा सवाल का ऊपर। मैम एक बार पकड़ियो तो आप पहला ही सवाल आप कैश प्राइज खातर करांगे, कोशिश रहेगी कि आसान ही यार, उम्मीद करूं तो हम बता भी दोगे। समुद्र तट पर पहुंचने पर वानर सेना को किस तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ा था? जब लंका में नहीं जामे थे मैं, वानर सेना को समुद्र तट पर पहुंचने के बाद किस प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ा था? बिल्कुल आसान है, हाथ उठा कर आप बता सको कि जो बताना चाहे है। जिस सवाल का जवाब आवे है वो हाथ उठा दियो। नहीं मैम, उसके अंदर 21 साल तक का क्राइटेरिया रख रखा है। हाँ, उसके बाद में मैम तक पूछ भी लेवांगे, लेकिन अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी तो रहता है कि तुम बताओगे। कौन आंदा बेटे, किस तरह की तकलीफ का सामना वानर सेना को समुद्र तट पर पहुंचने के बाद में करना पड़ा था? एक मिनट उरा जा, उरली साइड। क्या नाम है? सागर सर। तो किस तरह की कठिनाई? सर वहाँ पर रामेश्वरम में जब उन्होंने शिवलिंग बनाया वहाँ तक आगे फिर जमीन खत्म हो गई थी, तो उन्हें समस्या यह आई थी कि यहाँ तक आगे लंका में कैसे जावे, क्योंकि वहाँ जमीन खत्म हो गई थी। तो फिर उनने इसका सोल्यूशन कराया था राम सेतु बनाकर। बिल्कुल सही जवाब है भाई, बिल्कुल, क्योंकि उनकी आगे रास्ता नहीं बिल्कुल भी मिला था। क्लैपिंग होनी चाहिए इन खातर। आजा आयु मैम। तो जमीन खत्म हो गई थी, फिर रास्ता तय मैं अज्ञात हो गए थे। इसे तरीके के आसान है बिल्कुल। रामायण एक बेसिक है, उसमें अपना पता होना चाहिए कौन से पात्र हैं, के करया था उनकी, किस्ती के कुछ गलत करया, किस्ती के कुछ सही करया, इस तरीके के तो हैं, बिल्कुल आसान तो है। चलो अगला फिर, ठीक है, यू भी कैश प्राइज के लिए। इसमें बिल्कुल आसानी तो आप बता पाओगे। हनुमान को अपनी शक्तियों की याद किसने दिलवाई थी? पहला उसने हाथ उठाया था, खड़े हो, पर पिछला 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 पिछला। क्या नाम बेटे? विनीत। विनीत। किसने याद दिलाई? वायु देवती। नहीं, बैठो बेटे, खड़े हो। क्या नाम है? देव। किस चीज दिलवाई थी याद? जामुन ने। किसती? जामुन ने। तू खड़े रहो, एक बार देखांगे। तेरा तुझे सही बोलनी को पाया तो फिर मैं सही करूंगा। आजा। जामवंत ने। जामवंत था बेटे, वो जामुन कौन था? लेकिन वो उसका तेरा आधा दूर था, तेना प्रयास अच्छा करया, लेकिन जामवंत था इसका सही जवाब है। जामवंत ने ही याद दिलाया था, ठीक है नहीं? क्लैपिंग। आजा आजो मैम, आप भी एक। तो बढ़िया करया भाई, जामवंत ने ही याद दिलाई थी, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं कुकर उड़ूंगा के कुछ करूंगा, तो जामवंत उनमें सबसे सीनियर था। आसान है नहीं? आसान था बेटे। छोरियां का अंदर जवाब आना चाहिए बेटे भी का, ठीक है? ये ज्यादा न्यू डिप्रेशन में आ जाओगी, नहीं तो मुझे नंबर पाछा पड़ी रही। बिल्कुल आसान है। सुग्रीव का भाई बाली नहीं था, तो बाली की घरवाली का क्या नाम था, उसकी पत्नी का? बिल्कुल आसान है, छोरियां में तो जवाब दियो। आजा बेटे, पहले अपना नाम बता। खुशी। खुशी। तारा। तारा, बिल्कुल सही जवाब है भाई, तारा। बहुत बढ़िया जवाब दिया है। आज बेटे आज मैम। तो बाली की घरवाली का नाम भाई तारा था,
और वो बाली मैं को नहीं था भाई। हौसला अफजाई खातिर ताड़ी बजा देख रहे हो नहीं क्या खातर। यो भी बिल्कुल आसान सवाल है भाई, और इसी तरह के इस प्रतियोगिता में आवेंगे उसमें भी लगे एक फायदा हो रहा है आपने, उसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे। पूरा तो मैं आपसे डायरेक्ट पूछने लग रहा हूं, उसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे आपने, और 4 में एक सेलेक्ट करके ना आप विनर हो उसको हो। और इसमें भी विनर तो होए तुम, लेकिन जिसकी इनाम एक बार मिल लेनी, इनाम दूसरा तो मिलेगा जवाब दे सका हुआ, लेकिन पहला आप उसकी ज्यादा वो करांगे कि जिसकी पहला नहीं इनाम मिल रहा। ठीक है बेटे। तो बाली की शक्तियां का एक विशेष गुण था भाई, बाली की शक्ति थी नहीं, एक विशेष गुण था। खड़े बेटे, वो पछड़ा था, 1 मिनट रुक दे। क्या नाम बेटे? लक्ष्य। बता क्या गुण था? सामने वाले की शक्ति से उसकी शक्ति दुगनी हो जाती थी। बिल्कुल सही जवाब है भाई, सही है बिल्कुल। क्योंकि एक के बात है, क्योंकि उसकी खींच ले कर दो। आजा आ जाओ सर। कुछ भी है मेले, उसका मतलब था कि श्यामी वाला उस पर दुर्बल हो जाएगा करदा। बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया। हौसला बजाई खातर बजा देख रहे हो ताड़ी, और बढ़िया करने लग रहे हो सारे के सारे। उरान तो एक छोरी ने बताया है बेटी, यू भी सवाल बिल्कुल आसान है। इसमें रामायण में सारे आसाने हैं, सिर्फ आपने समझने की जरूरत है। सुना है सभी ने से? ठीक है, बिल्कुल आसान है बेटे। सुग्रीव ने राम को अपनी कौन सी पीड़ा बताई? सुग्रीव ने राम तक कौन सी पीड़ा बताई? जिसकी आप सुधी हिंदी में कहूं तो मैंने कहना को नहीं आओ। सुग्रीव ने अपनी पीड़ा के बारे में राम को क्या कहा? आसान है बेटी, बताओ कौन सी। आजा 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 बेटे, न्यू संकोच क्यों करा है? यह चीज तो है। क्या नाम बेटे? ईशा। ईशा। वो बाली ने उसके पिता को बंदी बना लिया था। नहीं बेटे, ये बेटे आप तो पूछूंगा मैं, लेकिन आपने पहला इनाम मिल लिया तो मैं चाहूं कि पहला दूसरे बतावें। आजा फिर। अच्छा तुम पहला इतनी छोटा थी पूछांगे। क्या नाम है? लक्ष्य। के बता के दिक्कत हुई? बाली के पास, उसके भ्राता बाली के पास उसकी पत्नी थी और उसका घर बार उसने छीन लिया था। सही है भाई, उसकी बहू खोसली थी। सही है। आजा आजा मैम, आजो भाई। बाली की घराली ना हो, सुग्रीव की घराली बाली ने खोस ली थी, और इस वजह से उन्हें मैं रोड़ा छिड़ रहा था। इस खातर ताड़ी घाट बजाई बता हमने। तो रामायण अपना तो बहुत कुछ सिखावा है बेटे। किसी के साथ में गलत नहीं करना, यह चीज भी सिखावा है नहीं, और अपने परिवार के प्रति लॉयल रहना, रिश्तों के प्रति लॉयल रहना। और आप देखो कि सीता कितने दिनों तक उसका दौरा रही, रावण के पास में रही, उसके बाद में भी वो अग्नि परीक्षा में सफल रही। इसका मतलब क्या है कि उसने अपने आप को साबित किया कि मैं कितनी ही दूर क्यों नहीं हूं, लेकिन मेरी लॉयल्टी बिल्कुल कम नहीं होगी। वो फिर भी खरी उतरी थी। यह आपने सिखावा है कि करता अगर आप दूर है नहीं तो आपने फिर भी ठीक रहना चाहिए। ठीक है नहीं? यू काम तो सुना था छोरी छारी करेगा, आप सुन चुगली चागली सा हम कुकर छेड़ रहे हो। जेंट्स में ये गुण हो गए के हैं। तो अगला फिर भाई आप कैश प्राइज के लिए सवाल करांगे। सीता की खोज में राम ने कौन सी निशानी भेजी थी भाई साथ में? छोटी बच्ची, आज खड़े बेटे। क्या नाम बेटे? निशा। क्या निशानी थी? अंगूठी। बिल्कुल सही जवाब है भाई, अंगूठी दी थी, और बढ़िया था। आज बेटे आजो सर, आप भी आजो 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 आजो, कोई नहीं। तो अंगूठी थी। क्लैपिंग। तो कितना बढ़िया करने लग रहे हैं बालक भाई, बहुत अच्छा करने लग रहे हैं। इस प्रतियोगिता में आप इसी तरह के सवालों के जवाब दोगे, बिल्कुल आसानी से देश को हो, और किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। 15 तारीख जो फरवरी नहीं है 15 की, इस तय इसके रजिस्ट्रेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, नंबर इसके ऊपर दे भी रखे हैं, सारी डिटेल भी आ जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। तैयारी करने खातर आप PDF डाउनलोड करना चाहो वो भी कर सको हो, हर वो चीज कर सको हो, आपने हर चीज उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन आप तैयारी करके ना इन चीजों को करने वाले बनो। और एक अच्छा मौका है 11 लाख जीतने का, जिसमें आपका कुछ भी नहीं लागण लग रहा। अब आप पेपर देगा फ्री भी हो जाओगे,
उसके बाद में आप एक अच्छा संस्कारवान चीज सीख भी लेओगे, एक अच्छी कैश प्राइज भी जीत पाओगे। हमने अपना इतिहास की जानकारी भी हो जाएगी कि भाई रामायण में के था, के पात्र थे, क्योंकि थीम ही रामायण रखा गया है इसका में। और टीवी पाओगे, आप नेशनल लेवल पे देखे जाओगे सारे के सारे। जब स्कूल का अगर कोई प्राइज आवे है तो उसके बाद में स्कूल का नाम रोशन, माँ बाप का नाम रोशन, हर तरीका तय आपने पॉजिटिव ही इसके रिस्पॉन्स मिलेंगे। यो नहीं है कि भाई आपने। तो अगला फिर भाई कैश प्राइज के लिए सवाल, सुग्रीव की सभा में सबसे बुद्धिमान योद्धा कौन सा माना जाता था? सुग्रीव की सभा में सबसे बुद्धिमान योद्धा किसको माना गया था? बेटे पूछूंगा आपसे पहला दूसरी आती, क्योंकि आपने पहला कैश प्राइज जीत लिया है, वो तो बात ठीक है, लेकिन मैं चाहूं पहला और बतावे, जिसने पहला ना बताया हो वो बतावे। खड़े हो बेटे, तूने पहला बता लिया कि आज अभी क्या नाम बेटे? विनीत। कौन था सबसे बुद्धिमान? विभीषण। ना, वो सुग्रीव की सभा में को नहीं था। खड़े हो बेटे। अंगद। नहीं बेटे, तो कोई भी बोला नहीं गा भाई, जो भी अपना दोहरा रखो और उसके बाद में हाथ उठा के ना आप कैश को जे आवा है तो हाथ उठाओ, बोलो ना आपस में, हाथ उठा के ना कैश को कि भाई मैं बताना चाहूं हूं। क्या नाम बेटे? अंकित सर। तो कौन था? अनुमान। नहीं बेटे, परली साइड आजा। क्या नाम है? नितिन। कौन था? जामवंत। बिल्कुल सही जवाब। अभी जामवंत सबका बुद्धिमान था। और आजा, पहला दिन कैश प्राइज तो नहीं मिला। मैम आजो। जामवंत ही था भाई, जिसती उसने याद भी दिवाया था अनुमान तय। अगर भाई तेरी शक्ति भूल रहा है तू, ताड़ी बजा दे करो रे, जमा संकोच करो हो। तमने बताया कि मैं लग कौन बताया? नहीं बताइयो तम। ठीक है, अगला करा। जमा आसान है, छोटिया मत बताइयो। ठीक है, बाली के पुत्र का क्या नाम था? बता दे बेटी। आओ, कौन नहीं आंदा? अच्छा तू बता, तने पहला बताया को नहीं? ठीक है, अंगद। भाई सही जवाब है, बहुत बढ़िया। आजा आजो सर, आप आजो आजो आजो। तो अंगद था भाई, और रावण की सभा में पैर टेकनिया भी हुए था। फिर पैर ठान ला गया, न्यू बोले जाएगा ना, उसके पैरा में पड़ जाएगा राम क्या में। ताड़ी भी ज्यादा करो रे, न्यू क्यों करो हो? मैम आइयो एक बार, क्योंकि मैम ने 2-4 सवाल ही सुने होंगे शायद। नमस्कार मैम। 3 ही सुने। 3। तो जिस तरह का कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं यहाँ, कैसा है मैम? ये अच्छा है, अच्छी शुरुआत है, बच्चों को अपने इतिहास का पता लगता है। अच्छा लग गया? बिल्कुल अच्छा लगा। क्योंकि हम चाहें कि हमारे जो गुरुजन है वो हमारे तक बतावें कि के सुधार करना चाहिए, इसमें के कमियां हैं, किस तरह का कॉन्सेप्ट है यूं। तो वो चीज़ अगला फिर भाई हम कैश प्राइज के लिए सवाल आप तक करांगे। आसान है यूं भी। रावण जब सीता को लंका में ले जाने लग रहा था तो रास्ता में किसके साथ में युद्ध होया था भाई रावण का? पहला बताया था बेटे आपने, कौन ने बताया? आज अभी छोटे थे। बेटे एक दूसरे को बताओगे तो सवाल कैंसिल हो जाएगा फिर और पूछा जाओगा नहीं। जो अपना तक ही सीमित रखो। देख प्लानिंग करोगे, प्लानिंग करने लग रहे हैं। चल खड़े हो बेटे। क्या नाम है? अबे बता किसके साथ युद्ध हुआ? जटायु। बिल्कुल सही जवाब है भाई, जटायु के साथ में होया था। पहला दिन कैश प्राइज तो नहीं मिला, कौन नहीं मिला? आज अभी आजो 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 भाई, ताड़ी बजा दो। छोरा ने जटायु बताया है। तो बहुत बढ़िया करने लग रहे हो। कहीं ना कहीं
अगर थोड़ी सी नॉलेज बढ़ाई जावे तो आप अच्छा कर सको हो। बहुत बढ़िया करने लग रहे हो और इसे तरिया तो ये करें। यो भी बिल्कुल आसान है, बेसिक सा है। रावण का सीता को अपहरण करने का क्या उद्देश्य था? क्या उद्देश्य, क्यों करी थी उसकी वह अपहरण? उरली साइड था बेटे, चलता हम बताओ भी, तारा मत बता दो। आज बेटे आज क्या नाम बेटे? रावण की बहन की उसने नाक काट दी थी, इसलिए वो सीता का हरण किया था। बिल्कुल है, अपनी जो बहन का अपमान का बदला वो लेना चाहा था, इस वजह से ही आज बेटे सही है मैम, आज क्योंकि आपने भी पता है शूर्पणखा रावण की बेबे थी और उसके बाद में उसकी प्रपोजल दिया था राम और तय, फिर ठुकरा दिया था वो प्रपोजल कि मेरा तो पहला ब्याह हो रहा है, वैसे तुम्हारा कहीं कहीं रानी रखने का है, लेकिन मैं एक ही शादी करूंगा। उसके बाद में लक्ष्मण ने तलवार का गला उसकी नाक काट दी थी और उसे का बदला। लास्ट सवाल है बेटे, बिल्कुल आसान है। पंचवटी में राम ने किसका आतिथ्य सबसे पहले स्वीकार किया? पंचवटी में राम ने किसका आतिथ्य, यानी कि सबसे पहले किसके अतिथि बने थे वो पंचवटी में? बताओ, जमा आसान है, जमा आसान है बेटे। क्या नाम बेटे? प्राची। किसके अतिथि बने? शबरी। बिल्कुल सही जवाब है, सबरी के बने थे भाई, ताड़ी बजाओ। आजा बेटे, फिर आजा, आजो सर, आप आजो 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 आजो, तो ताड़ी बजा दो भाई। ये कुछ कैश प्राइज थे जो आपने तरह दे हैं। इनका उद्देश्य आप तय एक थोड़ा सा मोटिवेशन देना था कि आप सही करके न कुछ हासिल कर सको हो। और इस बड़ी प्रतियोगिता में तो आपके लिए 11 लाख की राशि रखी गई है एक बंदा खातर। आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पाओ हो वो आप पर डिपेंड करे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन करवा सको हो, फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें भाग ले सको हो, किसी तरह की कोई आप तक चार्जेज नहीं होंगे। और बेसिक अपने रामायण संबंधित ही सारा का सारा मटेरियल इसका में आवेगा, कोई वार्ता नहीं आवेगा। नंबर पे संपर्क करके ना आप कोई जानकारी लेनी है ले सको हो, स्कूल ते भी आप जानकारी ले सको हो, कोई समस्या नहीं है। स्कूल को हर चीज़ की जानकारी मैं प्रोवाइड करवा भी दूंगा, जो चीज़ आप करना चाहो कर सको हो। तो बहुत बढ़िया था हमने कराया है। आइए बेटे, बोले आजा आजा आजा, हाँ तू ही आजा, तू ही आजा। क्या नाम बेटे? अन्नू। अनु, रामायण आपने किस तरह की शिक्षा देवा है? पता नहीं मेरे को, कभी कुछ नहीं देखा रामायण का बारे में बेटे? कभी पढ़ा नहीं? नहीं। ओके, कौन सा बता पाओगा बेटे? बता पाओगे? रामायण अपना तक के शिक्षा देवे है? रामायण में आपने के सीखने में मिला है, के समझ में आवा है कि भाई के है यू? बता पाओगे? खड़े बेटे। मर्यादा में रहने की शिक्षा देती है। ठीक है, और नहीं पता। ठीक, अच्छी बात है, क्योंकि आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सुना है नहीं, तो उसका पीछे यू है भाई अपन अपनी मर्यादाएं नहीं लांघनी चाहिए। जहां तक अपना दायरा है अपन वहां तक रहना चाहिए, क्योंकि रिश्तियां में भी दायरे हैं। उनकी ज्यादा आप क्रॉस कर दिया हाँ तो पिता की भी इज्जत नहीं कर दे, माता की इज्जत नहीं कर दे, बहन की इज्जत नहीं कर दे, भाई की इज्जत नहीं कर दे। तो ये सारे के सारे मर्यादित तो थे। जिसने भी मर्यादा क्रॉस करी है अपनी, चाहे वो रावण था, चाहे कुंभकर्ण था, या फिर ताड़का थी, शूर्पणखा थी, मारीच था, उनकी अपनी मर्यादाएं क्रॉस करी तो उसके बाद वो मारे गए। तो इसी वजह से इसका भी बढ़िया है कि भाई अपनी मर्यादा में रह के ही जितना अपना दायरा है उसे में रहना चाहिए। आज का दिन आपने यह चीज फॉलो करनी चाहिए। आप किसी की इज्जत को नहीं कर दे। आपन यूँ सोचा है कि आपन अपना तो मस्ती का मतलब है और उससे ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आपने बहुत ज्यादा जरूरी है आज का दिन भी अपने रिश्तों को बचाएगा रखने की। आप पड़ोस में तो किसी भी भाण बेटी ने कुछ भी बोल दिया है या उसकी चर्चा चुगली करा है या फिर उसकी सुरक्षा का ख्याल नहीं रख दे,
अपने साथ में पढ़ने वाली इन बेटियां थी भी आप सोचे जाओ हमारी तो बेबे हैं को नहीं, लेकिन ये अपनी ये बाण है भाई सारी की सारी। लेकिन आप सोशल मीडिया थी इतने ज्यादा दिमाग में बिठा लिए हाँ कि अपन न्यू को नहीं बेरा पड़ता मारी के रिश्ता में लग गए हैं, मारी के बेबे हैं, माम क्यों बेबे कवा ना, सारी की सारी बाण है अपनी। क्योंकि आपकी जिम्मेवारी बना है इन सबकी सुरक्षा करना। बाद में आप कैंडल मार्च नहीं निकाला हाँ किसी के साथ में कुछ मिसबिहेविंग हो जाए है, उसका पहला ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझा नहीं तो किसी के साथ में किसी तरह की कोई घटना घटित नहीं होती भाई। आप जड़ा हाँ तो अपनी जिम्मेदारी आपने सोचा हाँ कि अपने के आंट जहरी कुछ गलत होता देख लिया नहीं, अगर अपने के आंट जहरी है, अपने आंट है, तड़का ने अपनी बाण के साथ में भी कुछ हो उसका है, अपनी बेटी के साथ में भी कुछ हो उसका है, तारा गला भी कुछ हो उसका है, तारा गला कौन लगेगा। तो इसका युवा उद्देश्य है भाई रिश्तियां दी बचा कर रखो। और अपनी क्विज काफी अच्छी रही है, ठीक रही बेटे, ठीक थी। तो भाई आप भी अपना स्कूल में बुला सको हो ताकि हम इसे ऐसा छोटा सा एक कार्यक्रम कर सका। और धन्यवाद करा हाँ हम बीकेएन स्कूल का जिसने हमारा तो मौका दिया कि आप आओ बच्चों के सामने इस तरह का जो है प्रोग्राम करो। और खास हरियाणा पे भाई तारी की सारी ये चीज़ें आ जाएंगी, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे सारे आ जाएंगी, वेबसाइट पे सारी जगह आपकी वीडियोज़ ये मिल जाएंगी आपने, ठीक है। तो अपनी जो राय है भाई नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर दियो, वीडियो ने शेयर कर दियो। अगर आप कुछ जानकारी लेना चाहो उसके